पालघर जिलाधिकारी कार्यालय में लोक शाहीर आत्माराम पाटिल नियोजन सभागृह में मंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, जरूरतों और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। खास तौर पर सड़क, पानी आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों की मांगों और योजनाओं को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया। भिवंडी की रशिका गायकवाड़ ने सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए में गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। गोरसई गांव की रहने वाली रशिका ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से यह सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि की समाज में खूब सराहना हो रही है और अब वे कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। भिवंडी के लामाज गांव में पिकनिक पर गए 6 दोस्तों में से एक युवक की खदान में डूबकर मौत हो गई। 22 वर्षीय शफीक बारिश से भरी परित्यक्त खदान में नहाते वक्त गहराई में फंस गया। पुलिस और दमकल दल ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया। हादसे के बाद इलाके में शोक और प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। कल्याण रोड पर मेट्रो और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर संपत्ति हटाने के आदेश से व्यापारियों और निवासियों में आक्रोश है। नगीना मैरिज हॉल में हुई बैठक में नागरिकों ने विरोध का संकल्प लिया। लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई धार्मिक स्थलों और आजीविका को नुकसान पहुंचाएगी। संघर्ष समिति ने सरकार से रिंग रोड और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण की मांग की है। भिवंडी के अंजुर फाटा में पुलिस मित्र संगठन नई दिल्ली द्वारा नवयुक्ति पदाधिकारियों को पदभार सौंपा गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दादा चौधरी की उपस्थिति में नागार्जुन सब्बानी को भिवंडी शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का संदेश दिया गया। कोनगांव में टाटा विद्युत वाहिनी के नीचे चल रहे अवैध पान टपरी पर एफडीए और पुलिस ने छापा मारकर 4,206 रुपए का गुटखा जब्त किया। सानेबुल शेख नामक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यह टपरी 3 साल से चल रही थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। भिवंडी के शांति नगर में मटका अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 18 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक कार्रवाई लक्ष्मी होटल के पास 19 जुलाई की शाम को हुई। मौके से नगद, पर्चियां और मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। मुख्य आरोपी अन्नू उर्फ मोहम्मद यूनुस शेख अब भी फरार है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। भिवंडी के स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल पर रविवार रात एक तेज रफ्तार बाइक ने पंचर कार के पास टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक पुल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य युवक भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार चालक सड़क किनारे टायर बदल रहा था। पुलिस ने लापरवाही से बाइक चलाने के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी में मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर को सांसद कपिल पाटिल ने सराहा और कार्यक्रम में उपस्थित होकर आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। यह शिविर पद्मानगर में भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला और भाजपा के पूर्व नगर सेवक सुमित पाटिल के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा शहराध्यक्ष रविकांत सावंत समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गढ़चिरौली में स्टील हब की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। कोनसारी में 100 बेड अस्पताल और आधुनिक सीबीएसई स्कूल की नींव रखी गई। सोमनपल्ली में लॉयड्स टाउनशिप का भूमि पूजन, हेदरी से कोनसारी तक स्टील पाइपलाइन और आयरन और ग्राउंडिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही कंपनी के एंथम को भी लॉन्च किया गया।